हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष से आज आपका कागल पाठ में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे हम सृजनात्मक चित्र बना पाते हैं। सृजनात्मक का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कोई भी चीज़ जो है, हमारी जो कुदरत की चीज़ है, कुदरत में जो लैंडस्केप है या कोई भी हमारा जो आकार है, अपनी तरह से बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, उसे सृजन करना बोलते हैं। यानी कोई भी आकार को, मछली है तो मछली को चौरस बना दिया, वृक्ष है, वृक्ष को चौरस, गोल और कोई भी आकार में डाल दिया। और सूर्य है, सूर्य को भी आप अपने आप से सृजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है ताकि हम कोई भी आकार को अपने तरीके से सृजन कर पाए। इसलिए तो ये टॉपिक जो है हमारा आज का, तो ये सीखने के लिए हमारा जो कायाकल्प आर्ट है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं तो आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप और कर पाओगे। शुरू करते हैं सृजनात्मक चित्र का। सृजनात्मक चित्र का अर्थ होता है सृजन करना। जो हम सृजन करते रहते हैं वैसे तो कोई ना कोई अलग अलग चीज़ों में। तो आज आपको ड्राइंग में सृजन करना है, कैसे हम ड्राइंग में सृजन कर सकते हैं। हमारा जो वर्क है सृजन में मीन्स उसका अर्थ होता है सृजन करना। कोई भी चीज़ है आपके पास, मानो हमारे पास एक वॉच है, वॉच को आपको कुछ अलग तरह के सृजन करना है तो आप सोचोगे कैसे हम सृजन कर सकते हैं उसका, और बनाओगे। चौरस बनाते हो, लंबचौरस बनाते हो या गोल बनाते हो, जैसे भी आपको दिमाग में आता है वैसे हम उसमें उसका सृजन करते हैं। वैसे ही हमें कुदरत का जो सृजन है उसको पलटना है, यानी हमारा जो खुद का सृजन है, हम कुदरत में जो देखते हैं नेचर, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हमारे तरीके से सृजन करना है, उसे सृजन करना बोलते हैं। तो हमें हमारे जो आजू बाजू में दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं या सूरज दिखाई दे रहा है या मछली दिखाई दे रही है या कुछ और दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी तरीके से हम सृजन करते हैं, अलग तरीके से हम बनाते हैं, उसे सृजन करना बोलते हैं। मानो हमने सूरज को गोल बना दिया या गोल चौरस चौरस को सूरज में डाल दिया, तो और मछली है तो मछली को कोई भी आकार में चौरस या लंबचौरस या त्रिकोण में बना दिया। यहाँ पेड़ है, पेड़ जो है, पेड़ को भी आप अलग तरीके से चौरस, लंबचौरस या बादल आकार में दे रहे हो, तो उसे सृजन करना बोलते हैं। तो हमें भी ये ड्राइंग में यही सीखना है ताकि हमारा जो विचार है वो सृजन करता बन सके। हमारा जो दिमाग है, दिमाग में हमें सृजन कैसे किया जाता है वो हम सीख सके। इसलिए हमारा जो पहला ड्राइंग है वो है सृजनात्मक चित्र में मछली का सृजन कैसे करते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या होता है वो आप कैसे बना सकते हो, वो आज सिखाऊंगा। तो आज देखिए हम कैसे उसको सृजन करते हैं, उसका मछली और उसके जो बैकग्राउंड है कैसे हम बनाते हैं वो देखिए। चलिए सीखते हैं कैसे हम सृजन कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, बढ़िया। तो पहले हमारा जो माप है उसके बारे में जान लीजिए। हमारा जो माप है ये 25 सेमी का है, ये हमारा माप है 20 सेमी का है। यही नाप में हमें ड्राइंग करना है। क्योंकि हमारा जो नाप है, एग्ज़ाम में या कोई भी आप आर्ट में जाओगे तो पहले हमें नाप दिया जाता है कि 20/15, 20/16 या 20/18 का, या 20 कोई भी नाप आपको बोलेंगे उसमें ही आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो ड्राइंग की अवधि होती है 2 कलाक या 3 कलाक या 4 कलाक, उसी हिसाब से उसका जो नाप होता है उसमें ही आपको वही काम करना होता है। इसलिए और आप उसी समय में कर पाओ, इसलिए ये नाप दिया जाता है आपको। तो यही नाप में आपको ड्राइंग करना है 20/25 सेमी में। कितने में? 20/25 सेमी में ये करना है। आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राइंग। उसमें पहले मछली का जो आकार है वो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। इस तरह से उसके होठ बना दीजिए, बाद में उसकी आँखें हैं इस तरह से बना देनी है। बाद में उसका जो शरीर का जो भाग है आप ले सकते हो, जैसे भी आपको आकार लेना है वैसे
ले सकते हो। उसकी डिज़ाइन है वो भी आप ले सकते हो, जैसे भी लेनी है। इस तरह से आपने मानो एक मछली का सर्जन किया है। इस तरह से ही एक चीज़ आप आसानी से बना पा रहे हो। बाद में उसकी जो भी आकार है वो आप अपने तरह से ले सकते हो। इस तरह से कुछ यहाँ से भी आप क्रिएशन कर सकते हो। वैसे नहीं सोचना है हमें कि ऐसे तो मछली आती नहीं है, हम कैसे ऐसे क्यों बनाए, तो वो सोचना नहीं है। आपको सिर्फ सर्जन करना है, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर पाओगे इस तरह से। देखिए बाद में यहाँ पे दूसरी मछली है, मानो इस तरह से कुछ बना दिया। यहाँ पे उसके होठ है तो गोल बना दिए, उसकी आंखें हैं थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी इस तरह से छोटी बना दी। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे उसके पंख है, मीन पक्ष बोलते हैं, तो उसे भी आप अलग तरह से क्रिएशन कर दिया उसका। तो ये चीज़ हमें सर्जन कैसे किया जाता है वो सिखाएगी। बाद में आप कोई भी ड्राइंग है उसमें अपनी तरीके से सर्जन कर सकते हो। प्रचार चित्र है तो प्रचार चित्र में क्या आता है, तो प्रचार चित्र में आता है हमें कोई भी सामाजिक कार्य का, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या कोई भी सब्जेक्ट है दिए जाएंगे आपको, तो आप उसमें इस तरह से सर्जन कैसे करना है वो आप सीख पा रहे हो अच्छे से। तो वो भी आप आसानी से अपने दिमाग का यूज़ करके ये वो बना सकते हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी मछली का जो समूह है वो बना दिया है हमने पूरा। तो यहाँ पे छोटी मछली है वो बनाएंगे 2-4। आपको आज सिर्फ यहाँ पे कैसे पेंसिल से ड्राइंग दिखाऊंगा आज। बाद में उसमें कलर कैसे करना है या उसमें पेंसिल शेडिंग कैसे करनी है वो आपको दिखाऊंगा। पहले एक ही चीज़ सीखेंगे आज, सर्जन कैसे करते हैं पेंसिल शेडिंग में, ड्राइंग कैसे करते हैं वो। इस तरह से जब भी आप सोच के जो चीज़ बनाओगे तो अच्छी बनेगी और बेहतर भी लगेगी। इस ड्राइंग को आप कहीं भी लगा सकते हो, ड्राइंग फ्रेमिंग करके, और अच्छे से वर्क भी कर पाओगे। इस तरह से आ जाता है तो क्या करोगे आप, तो ये पीछे का जो भाग है उसको मिटा देना पड़ेगा। क्यों, उसके साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं करना है। यहाँ पे भी इसी तरह से एक मछली यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे हमें उस पत्थर बना देंगे, पत्थर के साथ यहाँ पे उसकी पानी में घास होता है वो दिखाई देंगे इस तरह से। इस तरह से कुछ पानी का अंदर का जो भाग है उसका ड्राइंग करना होगा। वैसे ही इसी ड्राइंग में आपको दिखाऊंगा पेंसिल शेडिंग कैसे करते हैं उसमें। तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में इस तरह से उसका जो नदी का जो भाग है या पोर्शन है वो ले सकते हो। यहाँ पे उसका ज़मीन का जो भाग है वो आ जाएगा इतना। यहाँ पे इस तरह से आप ले सकते हो। और पेड़ बनाना है तो यहाँ पे पेड़ भी बना सकते हो इस तरह से। इसको भी आप जैसे आप क्रिएट कर, चौरस बनाना है तो इस तरह से हाथ से इस तरह से चौरस बना दिया तो भी चलेगा। बाद में बाजू में दूसरा बनाओ, वैसे ही ओवरलैपिंग करो यहाँ पे। उसके भी हमें ग्रुप बनाने हैं, जैसे हमारे जो हम जो ग्रुप में रहते हैं वैसे ही
पेड़ के ग्रुप बनाओ। यहाँ पे ये जो चीज़ है देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया है, यहाँ पे छोटा बनाना पड़ेगा। क्यों? ये जो भाग है पोर्शन दूर है वैसे, इसलिए छोटे पेड़ बनाना है। नज़दीक की चीज़ है तो बड़ी होगी और दूर जाते हुए कैसी होगी? छोटी होगी। इसलिए तो यहाँ पे भी आप इस तरह से क्रिएशन कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी आप कुछ अलग, मानो हमने इस तरह से पेड़ बना दिया, बाजू में दूसरा पेड़ भी वैसा ही बना दिया ग्रुप में। जहाँ पे ओवरलैपिंग एडिंग हो रही है वहाँ पे आपको रफ करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से पूरा वर्क हमने इस तरह से किया है। इस तरह से हमने मछलियाँ बनाई। यहाँ पे भी कुछ हो गया। यहाँ पे मानो हमने छोटा सा ये कमल है, इस तरह से हमने कमल का फूल बना दिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लंबगोल में उसकी पत्तियाँ हैं वो आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा एक कमल का कली है वो बना दी है। तो इस तरह से आप वर्क दिखा सकते हो। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आ जाएगा और हमारा जो मछली का ड्राइंग है वो भी अच्छे से देख पाएंगे हम। इस तरह से आप वर्क कीजिए। इसी ड्राइंग में हम देखेंगे उसमें पेंसिल शेडिंग कैसे करना है। क्रिएशन जो है वैसा होना चाहिए जैसे आपको पसंद आए और दूसरों को भी पसंद आए। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमें सूर्य है वो लम्बो आधा बनाना है। जैसे सुबह के टाइम होता है सूर्य, वैसे उसके किरणें हैं, किरणों को भी आप अलग तरीके से दिखा सकते हो। जैसे हमने इस तरह से इसमें दिखा देता हूँ मैं, सॉरी। सूर्य की किरण जो है हम कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ से फूल की पत्ती है वैसे आप भी बना सकते हो इस तरह से। वैसा नहीं कि सूरज की किरणें हैं तो सीधी वैसे ही आएगी जैसे हम सोचते हैं, तो वैसे नहीं है। यहाँ पे सृजनात्मक चित्र है, तो सृजनात्मक चित्र में कोई भी आकार जो है हम अपनी तरीके से बना सकते हैं, अपने सोच से बना सकते हैं। वे तो ही आप अच्छा सा सर्जन कर सकते हो। इस तरह से क्या यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग है सृजनात्मक चित्र का वो पूरा हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सृजनात्मक चित्र है पूरा हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है पूरा हो चुका है। हमने जो सृजनात्मक चित्र था हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आप भी सृजनात्मक चित्र तैयार कर सकते हो और अच्छे से कर पाओगे। और हमारा जो वर्क है करने के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से काम कीजिए ताकि हमारा जो सृजनात्मक चित्र है या कोई भी और ड्राइंग आप अच्छे से सीख पाओगे, वैसे ही जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा पूरा हो चुका है। हमने सृजनात्मक चित्र में सर्जन कैसे करते हैं आपने देखा होगा ध्यान से, और अच्छे से आप इसी तरह से वर्क कर पाओ, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारा जो कायाकल्प आर्ट है इसी तरह से हम वीडियो बनाते हैं
तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते हैं आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।